हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज संज्ञा के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने संज्ञा के परिभाषा के विषय में देखा और उन पर जो है विस्तृत चर्चा किया। कल हम लोगों ने देखा कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को ही जो है संज्ञा कहा जाता है। तो कल हम लोगों ने संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग संज्ञा के कितने भेद हैं, आज उनके भेदों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, आज इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन संज्ञा के भेद हैं, इस पर देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप लोगों ने देख लिया। आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम है और वो नाम संज्ञा कहलाता है। तो समुचित नाम को, यानी जितनी भी चीजें हैं सबके नाम है और समुचित समुचित चीजों के नामों को जो है 5 भागों में जो है बांटा गया है। तो वो 5 भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन है, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन है और कौन कौन नाम किस जो है खंड में आएगा, उस पर जो है हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब आपको पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के जो 5 भेद हैं, तो पहला हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में देखते हैं। जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु
स्थान, जिस संज्ञा से किसी खास जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिससे जो है एक का बोध होता है, यानी वो एक ही है, जिस पर अगर जी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जिस तरह नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी तो एक ही है, तो गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ग्रहों का अगर जी बात किया जाए तो ग्रहों में पृथ्वी ग्रह जो है, तो पृथ्वी एक ही है, तो पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद दिनों का अगर बात किया जाए तो रविवार एक ही है, सप्ताह में दिनों में रविवार एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महीनों का अगर बात किया जाए तो जनवरी जो आने वाला है, तो जनवरी तो एक ही है, तो जनवरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिशा का अगर बात किया जाए पश्चिम, तो पश्चिम तो एक ही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इससे आपको पता हो गया कि जिससे एक का बोध हो वो सिर्फ एक ही हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका नाम, मेरा नाम और इस संसार में जितने भी व्यक्ति का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि मेरा जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। मेरे जैसा, मेरे शकल वाला कोई अन्य तो नहीं है, या आपके जैसा, आपके नाम वाला और आपके शकल वाला कोई दूसरा तो नहीं है। तो हमारा नाम, आपका नाम और इस दुनिया में जितने भी जो है व्यक्तियों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। अब वही अगर जी हम बात करें, दिनों का नाम तो आ गया। जिस तरह पहाड़ों का अगर हम चर्चा करें तो पहाड़ में हिमालय तो एक ही है, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो सिर्फ जिनमें एक का बोध हो वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है जिसमें एक का बोध होता है उसमें जो है हमारा क्या हो जाता है। तो इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हिमालय हुआ, हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदियों में क्या हो जाएगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद गीता, किताबों में गीता, कुरान, बाइबल वगैरह जो किताब है, तो गीता एक ही है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रविवार एक ही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कईयों उदाहरण दे सकते हैं। पश्चिम है, जनवरी है, तो जो एक ही है उनके अलावा और दूसरा नहीं है, वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इस पर आगे चल करके जब जातिवाचक संज्ञा पर हम बात करेंगे तो दोनों को लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे, उनमें आपको और समझ में आ जाएगा। तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में हम देख लिए, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के विषय में। अब जातिवाचक संज्ञा का जो है हम लोग परिभाषा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में तो हम लोगों ने देख लिया, अब जातिवाचक संज्ञा के विषय में हम लोग जो है देखते हैं। तो जिस संज्ञा से
जिस संज्ञा से किसी जिस संज्ञा से किसी किसी जाति का होने का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी जाति का होने का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना, उसे कर दीजिए। चलिए ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में है क्या कि वो नाम जो पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे हम आपको बात कर लें, लड़का बोलेंगे, लड़का, तो इसमें कौन लड़का ये क्लियर नहीं हुआ, तो लड़का जो शब्द है वो समुचित लड़का जाति का बोध कराता है। लड़की अगर बोला जाए तो लड़की भी समुचित लड़की जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार पुरुष, औरत जो भी बोला जाए, उसके बाद ग्रह बोला जाए तो समुचित जो है ग्रहों का बोध कराता है। उसके बाद दिन बोला जाए तो समुचित दिन का बोध कराता है, चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, जब तक कि नाम ना लिया जाए। तो जिस तरह पशु में अगर जी हम गाय बोलते हैं तो वो समुचित गाय जाति का बोध कराता है। अगर कबूतर बोले तो समुचित कबूतर का जो है बोध कराता है, पक्षियों में अगर बोला जाए। तो उसी प्रकार यानी वो नाम जो पूरे जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप उदाहरण में जो है लिख सकते हैं, जैसे में लिख देंगे गाय हो गया, गाय गाय अगर हम लिखते हैं तो समुचित गाय जाति का बोध होता है। अगर किताब लिखेंगे तो समुचित किताबों का बोध होता है। उसके बाद अगर हम नदी लिखें तो समुचित नदी का बोध होता है। पहाड़ लिखें तो समुचित पहाड़ का बोध होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, चलिए लड़का लिख देते हैं तो समुचित लड़का का बोध कराता है। तो इन नामों में गाय बोलेंगे तो इसमें नाम तो क्लियर नहीं हुआ, तो जितने भी गाय हैं, गाय दूध देती है तो सिर्फ इससे तो ये क्लियर नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही गाय दूध देती है या सिर्फ वही गाय दूध देती है, समुचित गाय दूध देती है। उसी प्रकार किताब, किताब हम लोग किताब पढ़ते हैं, लेकिन इससे तो क्लियर नहीं हुआ कि कौन किताब पढ़ते हैं। जहां ये क्लियर हो जाए कि मतलब जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सामने आ जाए, जिस तरह पहाड़ों का अगर बात किया जाए तो पहाड़ों में हिमालय जो पहाड़ है, हिमालय का अगर नाम ले लिया गया तो हिमालय क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन सिर्फ पहाड़ बोला जाए तो पहाड़ क्या हो जाएगा? पहाड़ से सिर्फ पहाड़ बोलने से समुचित पहाड़ जाति का बोध हो जाता है। तो ये आप देख लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और आप जातिवाचक संज्ञा के विषय में हम लोग चर्चा कर लिया। अब इसमें जो है कुछ विस्तृत चर्चा करते हैं जो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसमें आपका कंसेप्ट पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, इस पर जो है विस्तृत थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जी, थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिखते हैं पुरुष, पुरुष यहां लिखते हैं राम, श्याम, राजू। ठीक है, तो देखिए ये पुरुष शब्द जो है तो ये पूरे पुरुष जाति का बोध कराता है। और ये राम, श्याम और राजू जो है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक का बोध कराता है। तो ये आपका हो गया क्या? जातिवाचक।
और ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। चलिए अब नदी, नदी पर अगर बात करेंगे तो नदी में लिखते हैं गंगा, यमुना, चलिए और एक नदी लिखते हैं कावेरी। तो अब देखिए यहां ये जो नदी वाला शब्द है ये समुचित नदी जाति का बोध कराता है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। और ये गंगा हम लिख रहे हैं, यमुना लिख रहे हैं और कावेरी लिख रहे हैं, तो हम नाम क्लियर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वहीं अगर हम दीन, अगर दीनों का बात किया जाए, दीनों का, दीन अगर बात करें तो दीन में रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये सिर्फ दीन का अगर बात हम करते हैं तो ये दीन से ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सा दिन, तो ये हमारा क्या है कि पूरे ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। लेकिन रविवार, सोमवार और मंगलवार ये अगर हम नाम ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम अगला लिखें ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति वगैरह, है ना, तो यहां सिर्फ अगर हम ग्रह शब्द का नाम लेते हैं तो ग्रह जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन यहां पृथ्वी और मंगल अगर हम नाम ले लें तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर दिशा का हम चर्चा करते हैं, दिशा, तो दिशा हमारा जो है जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ दिशा बोलने से ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन दिशा। और जब हम नाम ले लेंगे पश्चिम, उसके बाद दक्षिण, जब हम नाम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम जिस तरह त्योहार, हम लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन इससे सिद्ध नहीं होता है कि कौन त्योहार मनाते हैं, तो त्योहार जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और वहीं अगर नाम ले लें कि ईद, दीपावली, दुर्गा पूजा, अगर हम नाम ले लें तो ये जो नाम है ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये सिर्फ त्योहार सिर्फ बोलेंगे तो वो त्योहार बोलने का मतलब होता है कि वो समुचित त्योहारों का बोध कराता है। लेकिन जब हम नाम ले लेंगे तो सिर्फ एक का बोध कराएगा, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जी चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। जिस तरह हम बताएं कि किताब अगर हम लिखते हैं किताब, तो किताब बोलने से समुचित किताब का बोध कराता है, तो किताब हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर वहीं हम नाम ले लें गीता, कुरान, नाम ले लें बाइबिल, तो ऐसे अगर हम नाम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये बोध कराता है। और सिर्फ किताब बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जिससे जहां नाम बिल्कुल क्लियर हो जाए और सिर्फ वो एक ही हो, दो नहीं हो, चार नहीं हो, 10 नहीं हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, जो एक का बोध कराता है। सिर्फ एक, इस संसार में एक ही है,
है ना, एक का ही, जिस तरह हिमालय पहाड़ है, पहाड़ों में हिमालय पहाड़ है, तो हिमालय पहाड़ तो एक ही है। नदियों में अगर बात किया जाए तो गंगा, तो वो एक ही है ना। किताबों में अगर बात किया जाए गीता, तो एक ही है, कुरान एक ही है। उसी प्रकार से दिशा की बात किया जाए तो पश्चिम एक ही है। ग्रहों की अगर बात किया जाए तो ग्रह शब्द हमारा जातिवाचक आ जाएगा, लेकिन वहां जब नाम हम इंडिकेट कर देंगे पृथ्वी, वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो अब आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल जो है क्लियर हो चुका है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। आपको परिभाषा भी बता दिया गया, उनका डेफिनेशन भी आप देख लिए, और उनके उदाहरण भी आपको जो है हम बता दिए। तो इससे आपका जो है पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। चलिए, तो अब ये सारा चीज क्लियर हो गया, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हम समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक के विषय में जो है आगे चर्चा कर लेंगे। उसमें भी आपको विस्तृत रूप से जो है बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का जो कंसेप्ट है आपका अब क्लियर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।